यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ और मसीह में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। जिस तरह नाजरीन आप हर रोज़ विनिंग सोल प्रोग्राम देखते हैं, बरकत पाते हैं, मेरी दुआ है कि आज भी खुदावंद आपको बरकत दें। और आज मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हैं, मेरे बड़े भाई हैं, प्यारे भाई तारक MPA साहब। और तारक गिल साहब को तमाम लोग जानते हैं, किसी तारफ़ के मुताज नहीं है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ तारक भाई को कि जितने भी हमारे पसमानदा लोग होते हैं और मुश्किलात का शिकार होते हैं, लोगों के हाथों दुख उठाते हैं, प्यारे भाई तारक गिल MPA साहब उनकी मदद करते हैं। और मुझे खुशी होती है कि जितने भी हम इनके साथ शेयर करते हैं कोई प्रॉब्लम, ये यकीनन उनकी मदद करते हैं। प्यारे भाई तारक गिल साहब, आपको वेलकम और खुशामदीद करता हूँ। और सारे आपके फूलों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहुत सारे बुके लेकर आए आज और आपने मुझे फूल दिए। भाई इमरान लालदीन, आपका भी शुक्रगुजार हूँ, वेलकम आपको भी। मारिया, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह कमल बहना, आपका भी। और इसी तरह मैं सोहेल भाई, आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप सब मेरे लिए फूल लेकर आए। आपने सारी टीम ने मुझे बुके दिए। खुदावंद आपको बरकत, इज़्ज़त और तरक्की दे। पास्टर इमरान बरकत, आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सर जी। प्रेज द लॉर्ड। तो नाजरीन आएँ, अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा प्यारे भाई इमरान बरकत से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएँ, फिर हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आसमानी बाप, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, और खुदावंद तेरे अजीम खादम पास्टर अनवर फजल साहब के लिए, और खुदावंद अपने प्यारे भाई तारक साहब के लिए, सारी टीम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद आज का विनिंग सोल दे खुदा प्रोग्राम, जितने भी लोग इसे देखें वो बरकत पाएँ, और यीशु के नाम में जो गुफ्तगू हो वो तेरे जलाल के लिए हो। और तेरा अजीम खादम जब खुदा उन लोगों के लिए दुआ करे तो बहुत से लोग जो बीमार हैं वो शिफा पाएँ, जो कमज़ोर हैं वो ज़ोर पाएँ, और जो अपने बदन के अंदर खुदा किसी भी तरह से फैमिली में परेशान, उनकी परेशानियां जाती रहें और यीशु के नाम को जलाल मिले। आज का विनिंग सोल खुदा तेरे जलाल के लिए हो और बहुत सी रूहों की नजात और भलाई के लिए हो। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और सारा जलाल, सारी इज़्ज़त हम खुदा यीशु मसीह के पाक नाम करते हैं और खुदा यीशु के पाक नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर इमरान, खुदा आपको बरकत दे, कसरत से ब्लेस करे। तो प्यारे भाई तारक गिल साहब, आपको दिल और दिल की गहराइयों से अगेन वेलकम करता हूँ। और बताएं सबसे पहले कि आपकी फैमिली कैसी है और आपकी खिदमत कैसी जा रही है, क्योंकि खिदमतें तरह तरह की हैं। आपके पास थोड़ा जो है, आप मैं देखता हूँ कि आज भी मेरे पास कुछ लोग बैठे हुए थे, तो जब उनकी आपने बात सुनी, आप सुन रहे थे, वो तो मेरे साथ शेयर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने उनके सुना कि उनके बच्चे ने किस तरह घर के अंदर कंट्रोल कर रखा है, तो आपके दिल में खुदा ने डाला, आपने कहा उस फैमिली से कि मैं आपकी आऊँगा और आपकी मदद करूँगा। तो आप के दिल में मैं देखता हूँ अपने लोगों की, जैसे मूसा के दिल में अपने लोगों के लिए दर्द था, आपके दिल में भी दर्द है। तो आप बताएं कि कैसी आपकी खिदमत जा रही है। सबसे पहले खुदावंद के सुरमा और खुदा के खादम आली जनाब पास्टर अनवर फजल साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो चंद दिन पहले, माह पहले अमेरिका में थे और वहाँ पे भी खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे थे, और आज वापस आए हैं पाकिस्तान में चंद दिन पहले। और जब पाकिस्तान में आए हैं तो बड़े दिल की ख्वाहिश थी कि हम वेलकम करते, और हमने आपको वेलकम किया। ये मेरी दिल की ख्वाहिश थी, क्योंकि जब भी आप कम बैक होते हैं पाकिस्तान के लिए और अपनी कलीसिया में आते हैं तो दिल शादमानी से भरता है कि खुदावंद का फ़ज़ल, खुदावंद का जलाल, खुदावंद का रुल कुस, खुदावंद की मेहरबानी आप पर हमेशा रहती है। और आपके वसीला से बहुत सी रूहें खुदावंद के कदमों में आती हैं। बहुत से सताए हुए लोग, बहुत से बदरू गिरफ्तार लोग, बहुत से बीमारियों में मुब्तला लोग, ये सारे के सारे जो अबलीस ने अपनी कैद में बंद किए हुए हैं, जो अबलीस ने जकड़े हुए हैं, तो आप खुदावंद के फ़ज़ल से उसके जलाल को देखते हुए, उसको सामने लाते हुए, जब खुदा के जलाल को उस फैमिली पर, उस ख़ानदान पर आप जब खुदा के जलाल को याद करते हैं तो वो फैमिली आज़ाद हो जाती है। तो जब फैमिली आज़ाद होती है तो वो
आज़ाद होने के साथ साथ फिर मेरे और आपके यसुम सिनासी का नाम इज़्ज़त और जलाल पाता है। तो भाई साहब, आपकी जो खूबसूरत खिदमत है ना, इसको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। मेरे पास तो वो लफ्ज़ नहीं है कि मैं कोई लफ्ज़ तरतीब के साथ बयान कर सकूं कि आपने ये काम किया, आपने वो काम किया। मैं तो सिर्फ़ यही कहता हूं कि खुदा के खादम। मैं चाहता हूँ आज आप ये शेयर करें आपकी खिदमत के बारे में कि मैंने पिछले दिनों देखा बहुत सारे बच्चे जिनके साथ ज़्यादती हुई, आपने उनकी आवाज़ उठाई, उनके लिए केस लड़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनके बारे में थोड़ा शेयर करें आज। सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपको पता है कि पिछले दिनों में चंद एक माह गुजरे के गूंगी और बहरी बच्ची का मसला था जी, उस केस को हम लेके निकले और मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूँ कि आपने उस बच्ची की मदद की ताकि लीगल लेवल पे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने देखा कि वो बच्ची जो है ना, आज खुदावंद के फजल से वो अपना केस हम लड़ रहे हैं। और मैंने कभी अपने जो चीज़ें हैं ना, मैंने कभी फेसबुक पे नहीं छोड़ी और ना मुझे क्योंकि मैं डिसहार्टेड हो जाता हूँ। डिसहार्टेड इसलिए हो जाता हूँ कि एक काम हम अच्छा करने जा रहे हैं, सिर्फ वो MPs MNs को देखते हैं, खुदा के खादम को देखते हैं। पिछले दिनों में मैंने देखा कि खुदा के खादम के बारे में बड़ी बड़ी बातें, जो खुदा के खादम की खिदमत करने के लिए निकलते हैं, जो पॉलिटिशियन खिदमत करने के लिए निकलता है, तो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा बातें करनी शुरू कर देते हैं कि खुदा उनको बस मुआफ़ी कर दे। और हमारी दुआ है, मैं कहता हूँ कि खुदा आपको ब्लेस करे। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ आप लोगों से कि नेगेटिव सोच को बंद कर दो। कौम बहुत पीछे है, हम 72 साल गुजर चुके हैं, हम इतना पीछे हैं कि हमारे से जो 7,000 वोट रखते हैं ना पंजाब के अंदर, 7,000 वोट, वो पंजाब असम्बली में 2 लोग पहुंच गए हैं। और हम लाखों वोट रखते हैं और हम 6 लोग हैं और हमारे अंदर भी इत्तेफाक नहीं है। जब मैं तारगिल बोलेगा तो दूसरे को तकलीफ हो जाती है, जब दूसरा बोलेगा तारगिल को तकलीफ हो जाती है। हम तकलीफ़ें लेके अपनी बैठे हुए हैं। पहले तो हम एक दूसरे को नहीं छोड़ते थे, ना पॉलिटिशियन में इत्तेफाक है, ना किसी अपने बंदे और ना हमारी बेटियों में इत्तेफाक है। खुदा के लिए यार, मैं हाथ जोड़ता हूँ, हम सब इस बात पे चलें कि हम सब की ज़िंदगियों से, हम सब के वजूद से, हम सब की लाइफ से सिर्फ एक ही नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, और वो यस्सु नाम है। और यस्सु नाम एक ऐसा नाम है जो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। और हम ये चाहते हैं कि हर शख्स, मैं गलत हूं ना, मुझे मेरे पे छोड़ दें, मुझे छोड़ दें। जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, गुनाह की मजदूरी मौत है। मैं गुनाह कर रहा हूं ना, मैं मौत के करीब जा रहा हूं, मुझे सज़ा मिलेगी। मेरी सज़ा में आप इंटरफेरेंस क्यों करते हैं? मुझे बुरा भला क्या है कि आप क्यों वो सज़ा अपने ऊपर क्यों लेते हैं? आप अपना काम करते जाए, मुझे अपना काम करने दें। मुझे पता है मैंने क्या करना है, मुझे पता है कि मैंने किसी बेटी की क्या मदद करनी है, मुझे पता है मैंने किसी बेटे का क्या प्रॉब्लम हल कैसे करना है। जो खुदा ने मुझे तोड़ा दिया ना, मुझे वो तोड़ा इस्तेमाल करने दें, मुझे अपने तोड़े ना दें। मैं आपके तोड़ों से इत्तेफाक नहीं करता, मैं सिर्फ वो तोड़ा लेकर चलता हूं जो तोड़ा मुझे खुदा ने दिया। मेरे खुदा ने मुझे तोड़ा वो दिया है कि मैं असेंबली फ्लोर पे बैठ के मैं अपनी कौम की बेटी की चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ करूं। मैं अपनी बेटी के ऊपर कोई भी ज़्यादती है, वो चाहे मसीही बच्ची है चाहे वो मुसलमान बच्ची है, जो बच्ची जिसके साथ ज़्यादती होती है, तारगिल उसके घर जाता है और जाकर उसकी जितनी भी अपने औकात के मुताबिक जो मदद करता है। फिर कानूनी तौर पर मैं एडवोकेट बाजी सुमेरा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस जगह पे अगर उसका नाम ना लूँ तो ये मेरे लिए मैं कहूँगा कि ज़्यादती है। बाजी सुमेरा मुसलमान वकील है, उसके हस्बैंड जो हैं वो एक SHO हैं, अफजल डोगर उनका नाम है। तो ये बाजी सुमेरा बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मेरे साथ मिलके बच्चियों की मदद करती है, बच्चियों को लीगल तौर पे वो काम करती है। और वो उनकी केस जो लड़ रही है ना, वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी वो कहे तारिक साहब मैंने हाई कोर्ट में पेश होना है और मुझे इतने लाख रुपए दे दें। बाजी सुमेरा, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपने खुदावंद में होकर कह रहा हूँ कि आप बहुत ग्रेट औरत हैं। मेरे यसु ने चाहा, मेरे खुदा ने चाहा, मेरे प्रभु ने चाहा, मेरे जीसस ने चाहा तो आपको खुदा बहुत सरफराजी बख्शेगा, क्योंकि आप लोगों की बच्चियों की हिफाजत के लिए अदालतों में जाकर दरवाज़ा खटखटाती हैं और उन बच्चियों की मदद करती हैं। एक बच्ची अनिका 8 साल की बच्ची है, उसका बाप सर बिल्कुल सीधा साधा मजदूरी करता है, उसकी माँ घरों की सफाइयाँ करती है। एक नामुराद इंसान ने 24 साल उसकी उम्र है,
और उसका वो बहनोई लगता है, वो 8 साल की बच्ची होती क्या है, ये है। जी, जी, मैं आपके साथ मिलाऊंगा सर उस फैमिली को, जी। आप देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो बच्ची अपनी ये दीवार होती है, दीवार के साथ टकरे मारती है, वो साइकी बन चुकी है, वो उसकी मेंटली ऑब्सेशन का शिकार हो चुकी है। और उसकी चाची सास जो है ना उस औरत की और उस मर्द की, वो आगे कहती छोड़ दें इसको, क्यों छोड़ दें, ये अगर आपकी बेटी होती आप छोड़ देते। वो बच्ची पागल हो चुकी है, वो बच्ची साइकी हो चुकी है, वो बच्ची अपने आप में काबू नहीं पा रही। तो ये आप कैसी बात कर रहे हो। तो उसके साथ में मदद, उसकी मैं मदद, वो सेशन कोर्ट में उसने जमानत की अप्लाई किया, तो बाजी सुमेरा ने जाके वहां पे वो उसकी जमानत कैंसिल करवाई। अब मैंने कहा आओ भी हाई कोर्ट आओ, ये सुप्रीम कोर्ट तक भी केस जाना पड़ा तो लड़ूंगा। उस बच्ची का जो काम है वो जरूर हम करेंगे, और उस बच्ची के साथ जो ज्यादती करने वाला है वो कभी बाहर नहीं आएगा, सजा से बालातर नहीं होगा। ये मारिया सामने बैठी है, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसने उस बच्ची को अपनी बेटी बनाया, इसने गूंगी और बहरी बच्ची को अपनी बेटी बनाया, ये अपने घर में इसने रखा हुआ है। तो सर ये ऐसी खिदमत जो है ना ये हमारे नसीबों में लिखी गई है, तो हम ये काम कर रहे हैं। पास्टर शौकत फजल साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आज वो यहाँ पे नहीं है, वो अमेरिका में है। जब भी सर उनको फोन किया, जब भी मैंने फोन किया, लोग कहते हैं जी आप पास्टर अनवर फजल साहब की बहुत बातें करते हैं, आप पास्टर अनवर फजल साहब की बहुत तारीफें करते हैं, आप पास्टर अनवर फजल साहब के बारे में कोई नेगेटिव सोच नहीं रखते। भाई कैसे रखूं, मैंने अभी अभी देखा भाई साहब, आपने वो जो 2 खानदान आए थे, वो बच्ची, वो जो औरत जो खुदा की खादमा है, उसने अपनी पूरी जिंदगी यसू को दे दिया, और उसका एक भाई जिसने उसका घर में से उसको निकालने की कोशिश की, उसने शादी नहीं की, वो पेशेंट है बेचारी, उसको स्टार्ट लगे हुए है, उसका हार्ट प्रॉब्लम भी है, उसको शुगर प्रॉब्लम भी है, उसको ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है, और कितनी प्यारी वो औरत है, मेरी बहनों की तरह है। और उस बच्ची ने, उस खुदा की खादमा ने जब आपके सामने बातें कर रही थी और वो रो रही थी, मैं कहता हूँ कि आज का दिन जो मुझे आपने दिया ना, वो मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं है, मेरा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे उस बहन के लिए आपके पास भेजा। आमीन, आमीन। अभी वो आपके पास बात कर रही थी, जी। तो मेरा दिल धड़क रहा था, मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने उसको कहा, मैंने मारिया को फौरन फोन किया, फौरन कहा कि मारिया इस बहन का नंबर लिखो, इसके घर जाएंगे हम और इसका घर दिलवाएंगे। वो उस नामुराद औलाद को, मैंने पहले भी एक खानदान को, एक माई और एक बाबा थे, वो दोनों टीचर थे, उसकी औलाद ने भी उसको धक्के मार के घर से निकाल दिया था, तो आज वो अपने घर में बैठे हुए हैं। ये वो नारोवाली साइड पे कौन सा गांव आइया हमारे धरंग गांव के वो लोग थे, एक टीचर था, वो उसके मियाँ बीवी दोनों, और उसके बच्चे ने उसको निकाल दिया था। तो हमने डंके की चोट पे डीएसपी एसपी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके एसएचओ को शुक्रिया अदा करता हूँ, हमने उस घर में रखा और आज वो घर पे रहते हैं। और मैं आज इस चैनल में, आइजक चैनल के वसीला से भाई साहब आपकी सरबराही और आपकी निगरानी में ये ऐलान कर रहा हूँ कि ये बच्ची जो आस्तर नाम है उसका, मेरा ख्याल, ये बच्ची जो अपनी माँ को लेके आई थी और कह रही थी कि मेरी माँ भी दर बदर की ठोकरें खा रही है, मैं भी खा रही हूँ, मेरा बाप भी खा रहा है, तो मैं अपनी बहन को ये तसल्ली दे रहा हूँ कि बहन, तारक गिल को खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने इस दुनिया में, खुसूसन पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए इसलिए भेजा है कि मैं इनकी बात करूं, इनके साथ ज्यादती करने वाले को गिरबान से पकड़ूं और मैं उसको कैफर करदार तक पहुंचाऊं। और मैं आपको एक और भी बात बताना, असेंबली हॉल में मेरे साथ ज्यादती ये हो रही है कि मुझे बोलने पर मेरी पाबंदी है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। मैंने स्पीकर साहब से कहा, मैंने कहा सर जनाब स्पीकर मुझे ये बताएं कि मुझे आप बोलने क्यों नहीं देते, मेरे ऊपर काय का बैन लगाया हुआ है, मैं एक मसीही लीडर हूँ, मसीही एमपी हूँ, तो मुझे क्यों नहीं बोलने दे। तो मुझे एमपी स्पीकर साहब कहते यार तू तेज गाम है, जब तू चलता है ना तो तू नहीं देखता सवारी बैठी है कि नहीं बैठी, तू चलता ही जा रहा है। मैं कह ये चलता जा रहा हूँ, ये मैं दीवाना हूँ अपनी कौम का, मैं अपनी कौम के साथ जो ज्यादती करता है ना, जब मैंने सलीम का केस, वो भी हम फाइट कर रहे हैं, और वो भी वो जो बेगुनाह थे वो हमने वो छूट गए, लेकिन जिन्होंने वो उसको मारा था, जिन्होंने कत्ल किया था, आज वो सलाखों के पीछे हैं, और खुदा के फजल से वो भी शख्स जो है ना वो उम्र कैद होगा या सजाए मौत होगा। 4 लोगों का नाम है, खुदा के फजल से नहीं छोड़ना। कोई भी शख्स हो जो कमज़ोर है, जो गरीब है, जो बेआसरा है, जो बेसहारा है, उसकी मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। और पास्टर साहब की मेहरबानी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी मैंने किसी भी शख्स की बात इनसे की है तो इन्होंने बिला झिझक इन्होंने मदद किया उस बंदे की जिसकी बारे में मैंने बात की है। तो ये खुदा का सूरमा आज मेरे सामने बैठे हो भाई साहब, आपके मुंह पे मैं तारीफ नहीं करता। जो लोग आपके बारे में कभी कभी मैं देखता हूं कि फेसबुक के ऊपर कभी नेगेटिव कमेंट्स दे देते हैं,
और कह देते हैं जी पादी साहब ने ये कर दिया, पादी साहब ने वो कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है। जो काम करता है उसको काम करने दो। जो खुदा के खादम है, सही खुदा के जो खादम है, उनको टच ना करो, बड़ी सजाएं मिलेंगी, बड़ी सजाएं। जो खुदा के खादम की बेहुरमती करता है, जो खुदा के खादम की बेइज्जती करता है, जो खुदा के खादम के बारे में नेगेटिव सोच रखता है, खुदा उसको बहुत बड़ी सजा देता है। और मैं आपको एक आखिरी में बात बताना चाहता हूँ कि जो कोई शख्स किसी के ऊपर उंगल उठाता है ना, ऐसी ऐसी, ये और तू बहुत गलत है, तो ये अंगूठा ऐसे होता है, ये 3 उंगलियां मेरी तरफ हैं और एक आपकी तरफ है, दूसरे की तरफ, तो ये तो उंगली आपकी, 3 जो मेरी तरफ जा रही है, इसका कौन जिम्मेदार है? और ऊपर मेरा खुदा बैठा जो इंसाफ करने वाला है। इसलिए आप इस इशारे को समझने की कोशिश करें और एक दूसरे को ना नचाया करें, ना दुखी किया करें। कभी कभी मैं भी डिसऑर्डर्ड हो जाता हूँ और मैं बहुत परेशान होता हूँ, कभी कभी रो पड़ता हूँ कि खुदावंद मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं। ये शख्स ने मुझे क्यों ऐसे कह दिया? कोई कहता है इसने 2.5 करोड़ की गाड़ी ले लिया, कोई कहता है इसने 15 करोड़ का घर ले लिया, कोई कहता है इसने वो फलांक बंदे के पास जाकर इसने वो सौदा कर लिया। और खुदा के दिया बंदे वो मेरे को हाले तक कोई झोंपड़ी भी नहीं है। अब बंदा मेरा महल्लेदार जे, 2.5 मरले का मकान जे मेरे मीरां दी खुई जे, जाके देखना किसने देख लवे, तो भी मेरे प्यो की विरासत जे। हाले तक तो कुछ भी नहीं गा, तो ना मैनू मजबूर करो, खुदा दा वास्ता जे। मैं नहीं करना चाहता, मैं अपनी कब्र पे अजाब नहीं डालना चाहता। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे बच्चे बंगले भी लेंगे, कोठियाँ भी लेंगे, सब कुछ लेंगे। आमीन। जब मेरी बेटी डॉक्टर पैसा बन जाएगी ना, जी। तो वो सब कुछ लेगी। खुदा की जब मेरी बेटी वकील बन जाएगी ना, आमीन। जो एक वकील बन रही है, एक डॉक्टर बन रही है, जी। एक मैस कम्युनिकेशन में है, एक बेटा वकील बन रहा है, तो मेरे खुदा ने चाह तो एक कोठी की बजाय, एक बंगले की बजाय बड़े बंगले आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जब भी मेरी बेटी का कोई प्रॉब्लम हो जाए ना, तो जब मेरे पास कोई फीस रुक जाती है, तो भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस। लोग की 700 रुपया नहीं देंगे, इन्होंने 7 लाख रुपया मेरी मदद की थी। ये MBBS वाली बच्ची से, तो फिर भी कभी जरूरत पड़े फिर आन के दरवाज़ा खड़का दीदा। तो ऐसे खुदा के खादम को बुरा कहना, नेगेटिव सोच रखनी, ये अच्छी बात नहीं है। आप कहेंगे जी आपको तो 7 लाख मिल गया, आप इसलिए करते हैं। मैं नहीं हूँ, यहाँ पे लाखों लोग हैं, लाखों लोग इस दर पे आके खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। अभी आज ये फैमिली बैठी है ना, इनके सामने जो लोगों के साथ भलाई हुई है, लोगों की मदद हुई है, वो इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे उम्मीद है कि ये खुद बताएंगे। तो आज आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरी बातें कुछ तलख होती हैं, हमेशा मैं करता हूँ, तो तलख बातों में सच्चाई होती है। मैं मेमे करके बोलना नहीं चाहता। मैं असम्बली पे भी जब बोलता हूँ ना, तो मेरे से मेमे करके नहीं, मैं बहुत फ्राख दिली से बोलता हूँ, फ्रीडम के साथ बोलता हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि जब मेरा खुदा मेरे साथ है तो मुझे किसी का डर नहीं है। जब मेरा यीशु मेरे पीछे शेल्टर है, दरख्त है, साया है, तो मुझे हाथ देता है, मुझे बरकत देता है, मुझे ब्लेस करता है। और खुदा के खादम जब मेरे लिए दुआ करते हैं, तो फिर मुझे कौन रोक सकता है? मैं अपनी कौम की हर प्रॉब्लम को अपने सीने पे लेके, अपने कंधों पे लेके, अपने दिमाग पे लेके चलने के लिए तैयार हूँ। और मेरे लिए आप दुआ किया करें कि खुदा मुझे अच्छा इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए, खुदा मुझे एक अच्छा खादम और एक अच्छा लीडर बनने की तौफीक अता फरमाए। मैं यही कहूँगा कि इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। लोग मुझे बहुत कहते हैं जी बहुत गलत इंसान है जी, मुझे समझ नहीं आती। अभी पिछले दिनों में एक शख्स ने मेरे लिए बनाया, ये जी शराब बेचने वाला तारिक गिल। चाचा हृदया, मैंने कब आपके घर में शराब भेजी? कब मेरे भाई ने मेरे से शराब लेके पी? शर्म आनी चाहिए आपको। फिर कहता हूँ शर्म आनी चाहिए। शराब बेचने वाला खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। तो जो शख्स इस तरह की बातें करता है ना, उसको अपने गिरेबान में डाले कि वो शायद आप खुद बेचता होगा। आप लोगों ने मेरी लीडरशिप को भी कहा था, तो मेरी लीडरशिप ने कहा था कि शर्म करो, उसको पकड़वाओ। फिर क्यों नहीं पकड़वाते? नहीं, इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं है। तुम क्या समझते हो कि तुम्हें कमेंट्स देते हैं कोई, जी मेरा तल्लक PTI से है, मेरा तल्लक नून लीग से है? जमातों को छोड़ो यार, अपनी कौम को बनाओ। कौम को, मैं PMLN की बात नहीं करता, मैं PTI की बात नहीं करता,
मैं काफली की बात नहीं करता, मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं करता, मैं तो यीशु के जलाल की बात करता हूँ। क्या हो सब मिलकर इस मुल्क में अपने प्यारे यीशु का नाम इस घर घर में चले जाए लेके, और हम मनादी करें, खुदा के कलाम को सुनाएं, कानून बना दें, हम कानून बना दें कि हमें किसी की मुखालफत नहीं करनी, हमें यीशु के नाम को इज्जत और जलाल देना है। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। अगर मुझसे कोई तलख कलामी हो गई है, होती है, आप लोग माइंड भी कर लेते हो, मुझे पता है आप लोग, कई लोग अभी कमेंट्स देंगे कि तारिक गिल ने ये कह दिया, तारिक गिल ने कुछ नहीं कहा। यार गुबार होता है, कभी कभी भाई साहब ला लेते हैं 4 माह के बाद, 5 माह के बाद। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तारक भाई खुदा आपको बरकत दे, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। असल में जो आप कह रहे हैं, हम लोग ना नेगेटिव की बजाय, मैं अमेरिका में भी रहता हूँ, अब नेटवर्क चला रहा हूँ, मैंने देखा है कि लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, किसी के पास टाइम नहीं है कि दूसरे को इस तरह क्रिटिसाइज़ करे। लेकिन हमारे लोगों के पास बहुत टाइम कुछ कर नहीं सकते, तो जो काम कर रहा होता है उसको भी डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये अब अपनी नस्लों को बताना है, अपने एक दूसरे को डिस्करेज नहीं करना, उसको उसकी हौसला अफजाई करनी है। अगर वो थोड़ा कर रहा है तो आप हौसला अफजाई देंगे तो और ज़्यादा काम करेगा। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं, खुदा आपको बरकत दे। और बाइबल में लिखा है कि 2 शख्स आए इबादत खाना में, एक शख्स ने कहा मैं तो बड़ा रोज़े रखता हूँ, दुआ करता हूँ, दायकी देता हूँ, तो ये तो खुदा तेरे से भी नहीं डरता। और वो कलाम में लिखा है कि वो खुदा का नाम मंजूर ठहरा, और जिसने कहा कि खुदा मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं आपके कि पास मैं आसमान की तरफ सारे उठा कर देख भी सकूं। सकूं। हैं? तो खुदा की नज़र में वो मकबूल ठहरा। आमीन। तो कई दफ़ा कुछ लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं बड़ा ठीक ठाक हूँ, दूसरे को नाचीज़ जानते हैं। इसी तरह जिस तरह उसने हैकल के अंदर जाना और खुदा ने उसको मकबूल ठहराया, और जो अपने आप को बड़ा समझता था मैं रास्तबाज हूँ, उसको खुदा ने रिजेक्ट कर दिया। तो आज अपनी, मैं जितने भी बच्चे देख रहे हैं, भाई देख रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बजाय इसके कि दूसरों को इल्ज़ाम तराशी दें, अपने आप को ठीक करें। आज भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि 3 उंगलियां हमारी तरफ आती हैं, एक हम दूसरे की तरफ बढ़ाते हैं। तो जितने भी आप सियासत में हैं, जितने भी आप मसीह बहन भाई हैं, आप मसीह के बच्चे बने। मसीह ने तो कहा बाप इनको माफ़ कर, कि ये नहीं जानते क्या करते हैं। तो हमें भी एक दूसरे को क्या करना है, मोहब्बतों को बांटना है। कलाम में लिखा अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती जहाज हूँ। तो याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत का खुदा है। मोहब्बत सब कुछ क्या करती है, बर्दाश्त करती है, सह लेती है। तो एक दूसरे को अपलिफ्ट करें, जो अच्छा काम कर रहा है। जितना भी खुदा ने हर एक को डिफरेंट डिफरेंट तोड़ा दिया है। तारक भाई को डिफरेंट तोड़ा है, मेरे पास डिफरेंट है, मारिया के पास डिफरेंट है, सेल भाई के पास डिफरेंट तोड़ा है, इमरान लालदीन के पास डिफरेंट है, इमरान बरकत के पास डिफरेंट तोड़ा है। अपने अपनी क्वालिटी को पहचाने, जो काम खुदा ने दिया वो करें। मैं तारक भाई आपकी सारी खिदमत को अप्रिशिएट करता हूँ। जो बातें आपने की, खुदा आपको बरकत दे और आपको कसरत से अपने जलाल के लिए और भी इस्तेमाल करे। भाई साहब एक सॉरी से मैं 1 मिनट की 1 सेकंड की बात कर रहा जी। था, 2 सेकंड। वो ये है कि 4 दिन पहले मैं ना बड़ा रोया, बहुत ज़्यादा रोया जी। कि मैं हैरान हूँ कि लोग मेरे बारे में कभी कभी ना इस तरह की बात कर जाते जी। हैं। तो मैं ना बड़ा रोया। आपने नीचे मुझे कहा जी कभी आप अमेरिका जी। क्यों नहीं गए, तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि तारिक गिल, यहाँ पे हर पॉलिटिशियन, हर जो क्रिश्चियन लीडर है ना, वो अपने वक्त पे यहाँ पे खिदमत करता है, उसके बाद उसके पास होती है वीज़ा लगाता है और सीधा अमेरिका चला जाता है, बरादरी को या कम्युनिटी को या कौम को छोड़ जाता है। तो मुझे ये मारिया सामने बैठी है, इससे पूछ लें, मेरे घर वालों से पूछ लें, मैंने किसी अपने बच्चे का कोई वीज़ा नहीं लगवाया हो। हालांकि मैं पिछली हुकूमत में एक पार्लियामेंट सेक्रेटरी था, पूरी की पूरी फैमिली का मेरा अमेरिका का वीज़ा था। मेरा 5 साल का एक दफ़ा वीज़ा लगा, 6 माह का एक दफ़ा, और वो मल्टीप्लाई वीज़ा था। और मैंने एक दफ़ा भी नहीं अभी जाके देखा। मैंने कहा यार मैं चला जाऊँगा, फिर मेरा मैं लंदन में गया तो मेरा दिल करे कि मैं लंदन में ही आ जाऊँ, क्योंकि वहाँ का डिसिप्लिन, नज़्म, वो जो भी जा रहा है ना, तो वो जा रहा है ना इंसान, तो वो एक बंदा बुजुर्ग है ना, बड़ा ऑफिसर, वहाँ का वज़ीर आज़म भी गाड़ी में मैंने देखा, वो ट्रेन में सफ़र करते हुए देखा। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल कम होते रहते हैं जी। तो वहाँ पे और दुनिया, और यहाँ पे और दुनिया। तो वहाँ पे मैंने देखा, 19 दिन रहा हूँ लंदन में। तो आप यकीन करें कि जैसे कोई एक शख्स गुजरा है तो दूसरे अपने हाय हाउ आर यू, वो जा रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, किसी के थड़े पे नहीं को बैठता, वो सारे काम, सिर्फ काम। अगर बुजुर्ग अपनी ड्यूटी से, अपनी नौकरी से फारिग होंगे, रिटायर हो चुके हैं, वो भी अपने पौधों को पानी दे रहे हैं, अपना अपना काम खुद कर रहे हैं,
अपनी गाड़ी खुद धो रहे हैं। तो यहाँ पे गाड़ी मैं भी अपनी भी बात, गाड़ी गंदी लेके चले जाना, किसी अपनी गाड़ी को खुद नहीं धोना, ये हमारी शान जो है ना, ये इसमें इसके खिलाफ है कि हम गाड़ी धोएं। तो गंदी गाड़ी से बैठना कबूल है, साफ करके नहीं बैठना। ये कहने का मकसद है कि हमें चाहिए कि अपने काम भी खुद करें और आगे चलें। और मैं इसलिए अमेरिका नहीं गया कि मैंने कहा ये इस कौम का कौन होगा परेशान यार। अब मेरी औलाद भी मुझे कहती पापा आपने बहुत गलती की, अगर आपने मैंने भी वीज़े देते ये बातें लोगों से ना सुनते। मैंने कहा बेटा ये अब देखिए खुदावंद यीशु मसीह को खुदा ने मैं उसकी जूतियों के जो नीचे खाक होती है, राख होती है, उसके बराबर भी नहीं हूँ जी। तो मेरे यीशु को इन्होंने क्या किया, उसके मुंह पर थूक दिया, थप्पड़ मारे गए, सर पे कांटों का ताज, हाथों में कील, ये सारा कुछ क्यों हुआ? लेकिन वो ये था कि खुदावंद ने अपने जिस्म के वसीला से अपने बाप के नाम को इज्जत और जलाल देना था। तो हम तो यीशु को मानने वाले हैं, ये लोग हमारी इज्जत करें या ना करें, हमने अपना टारगेट अचीव करना है, हमने अपने विजन को पूरा करना है, हमने गरीबों की मदद करनी है, हमने जो बेसहारा लोग हैं उनकी मदद करनी है। और आप भी कर रहे हैं भाई साहब, मैं आपको तो हमेशा सैल्यूट करता हूँ। और मेरे खुदा ने चाहा तो जब तक मेरी ज़िंदगी है ना, मैं आपको सैल्यूट करता रहूँगा। सारा सैल्यूट यीशु के नाम को। तारक भाई आपने एक बात की थी कि मैं कहता हूँ कि मेरा दिल ना वहाँ लग जाए अमेरिका में। तो मैं देखता हूँ कि मैं 20 साल से मैं अनमैरिड था, कुआरा था, शादी नहीं हुई थी, तब भी बहुत सारे रिश्ते आते थे, मैं वहाँ भी रह सकता था। लेकिन मेरी विजन रोया जो है पूरी दुनिया है, आज तक दिल पाकिस्तान में ही है। और खुदा का शुक्र है जितने भी आप देख रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि कलाम में लिखा है जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। हमारा दिल तो पाकिस्तान में लगा हुआ है, लेकिन ज़रूर हम तमाम दुनिया में जाना है। और जो मेरा विजन है घर घर में झील सुनानी है, तो इसके लिए मैं पूरी दुनिया में खुदा के फजल से कलाम को लेकर जा रहा हूँ। तो आप दुआ में भी याद रखा करें। खुदा आपको बरकत दे। लेते हैं शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विनिंग सोल। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं विनिंग सोल और मेरे प्यारों की प्यारी बातें सुन रहे हैं। और तारक भाई ने अपना दिल आपके साथ शेयर किया है। तो नाज़रीन जितने भी हैं, आप देखें कोई भी शख्स उस वक़्त दिल शेयर करता है जब उसका दिल टूट जाता है। तो आप जितने भी हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप बेटे और बेटियाँ हैं, फेसबुक के यूज़र हैं, आप बजाय जो कमेंट करते हैं किसी के बारे में, ये देखा करें कि मैं क्या कर रहा हूँ। बजाय किसी को हम लिखने के बजाय आप किसी का दिल तोड़ें या उसको क्या करें, डिस्करेज करें। हमने डिस्करेज नहीं करना, हौसला अफजाई करनी है ताकि वो और ज़्यादा अच्छा काम कर सके। तो इसी तरह हमारे साथ प्यारे भाई इमरान लालदीन साहब हैं। इमरान भाई आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। और आप बताएं अपनी गवाही के बारे में। आपने मुझे बताया कि आपकी ख्वाब में मैं आया और आपकी ज़िंदगी बदल गई। खुदा में वो गवाही शेयर करें आज। जी, मैं तकरीबन पहले तो बहुत गुनाहगार था जी, कि अपने दीन का पता ही नहीं था जी, हमें कि हमारा ये दीन है जी। 2014 में आप मुझे ख्वाब में मिले, तो 2 आदमी मेरे साथ जा रहे थे, तो शराब पी थी उन लोगों ने और मैंने भी पी थी। आप मिले, आपने मेरा बाजू पकड़ा और आपने मुझे बोला कि भाई आप मेरे साथ चलें, इनको जाने दें। तो मैंने ये सोचा कि मैंने कहा यार, मैंने वहाँ पर उन लोगों को पूछा कि यार एक आदमी मुझे मिला है, उसने मेरा हाथ पकड़ा है और मैं ना वो सिंध में था। तो वहाँ पर मैंने उनको पूछा कि यार ये मुझे ख्वाब आई है। तो उन्होंने कहा यार आ जाओ, बैठ जाओ, कि ऐसी टीवी लगा था। तो मैंने देखा आपको, तो मैंने कहा यार ये शख्स तो मुझे ख्वाब में मिला है। तो उन्होंने कहा यार ये तो पास्टर है, मसीही बहुत बड़ा पास्टर है, इन्होंने तो काफ़ी लोगों को इनके वसीला से निजात मिली है। तो मैंने कहा मुझे ये मिले हैं, तो ये मुझे कह रहे हैं कि अब तू छोड़ दे, मेरे पीछे चल। तो कहते कि यार समझ ले कि आपको ना खुदा मिल गया, जिनके घर था मैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद दोबारा शराब लोग वो लेके आए जब शराब मेरे पास, तो मैंने कहा यार नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं ये चीज़ कभी। ऐसे हो गया कि जैसे मैंने कभी पी नहीं, कि एक मरतबा ही सिर्फ पास्टर साहब मिले मुझे, तो मेरी ज़िंदगी को ऐसे बदल दिया कि तमाम मेरे गुनाह और तमाम जो बुरी आदतें मेरे अंदर थी वो इनके वसीला से ख़त्म होगी।
और काफ़ी लोग पहले मुझे ये कहते थे कि जी वो भाई साहब नहीं किसी को टाइम देते, भाई साहब काफ़ी गुस्से वाले हैं। लेकिन आज मैं मिला हूँ तारक भाई के, बहुत शुक्रगुजार हूँ तारक गिल एमपीए का, कि जिसकी बदौलत आज पास्टर साहब से मैं मिला हूँ। तो मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं पास्टर साहब से मिलूँगा, लेकिन मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं ये चीज़ को बयान नहीं कर सकता, कि यानी कि मैं पास्टर साहब को मिला, ऐसे लगा कि जैसे मैंने खुदा को मिला है। कि मैं जब भी ऐसी टीवी देखता हूँ तो मैं अपनी वाइफ को यही कहता हूँ कि ये लोगों को कहते हैं ना कि अनवर फजल ज़ीरो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अनवर फजल हीरो, मेरा हीरो अनवर फजल है। क्यों हीरो? कि जिसकी बदौलत आज ज़मीन पे मैंने तौबा की कि एक बहुत बुरा आदमी था मैं। ये तारक भाई जानते हैं, हमें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो लेकिन जब ये पास्टर साहब की बदौलत जो कुछ भी है, और मेरी कोशिश है, मेरी सोच है कि पास्टर साहब को मैं ये कहूँगा कि मेरे बच्चों को आप मसा करें और खुदा की तरफ ये लोग आएँ। और मैंने खुदा से ये प्रॉमिस किया था कि अपने बेटे अरमान को खुदा का खादम बनाऊँगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं पास्टर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, सिस्टर नीदा का, एजिक टीवी का, एजिक टीवी की टीम का, और अपने भाई तारक गिल का, कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं पास्टर साहब के पास आया हूँ। और पास्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पास्टर साहब ने मुझे टाइम दिया। और आपसे मिलके मुझे ये लगा, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि जी बॉस बॉस बहुत गुस्से वाले हैं, किसी को मिलते नहीं है। तो मुझे ना काफ़ी मैं कंफ्यूज, मैं कहता यार पता नहीं, लेकिन मैंने तारक भाई के साथ बात की। आके क्या देखा? जी, जो बाहर मैंने की बातें सर होती हैं। आपको देखा है कि, लेकिन नहीं, जो लोग बोलते हैं, जो दिखाते हैं, वो होता नहीं है। जी, मैंने देखा जब मैं आपके घर गया हूँ तो 2 फैमिलियाँ बैठी थी, उनकी आपने जब मदद की है, मुझे बहुत खुशी हुई है। इतनी खुशी कि मैं चाहता हूँ कि वो लोग ये सुने कि जो लोग मुझे ये बातें करते थे कि जी अनवर फजल साहब इस तरह के, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, अनवर फजल वाकई, जैसे मैं कहता था कि अनवर फजल वाकई हीरो है और खुदा का वाकई सच्चा पुत्र है, कि जिसको खुदा ने चुना हमारे लिए। और सर मैं एक मरतबा फिर आपको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू इमरान लालदीन साहब। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं आपको कभी मिला जी नहीं, सर, ऐसे ही सर। और आपके ने खुदा का रूह जो है वो तरह तरह काम करता है। ख्वाब के जरिया खुदा आपके पास ले गया और आपकी ज़िंदगी बदल हाँ गई। जी सर। और आइजक टीवी जो है खुदा के फजल से ज़िंदगियों को तब्दील कर रहा है। तो जितने भी आप नाजरीन देख रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी आप आइजक टीवी के पार्टनर हैं, आज देखें कि कभी मैं, ये फर्स्ट टाइम है मेरा कि मैं इमरान लालदीन साहब को मिल रहा हूँ, और ये बताना चाहता हूँ कि आप देखें कि खुदा किस तरह काम आइजक टीवी के ज़रिया से कर रहा है। कहाँ ये सिंध में थे, कहाँ खुदा का रूल कुदस इन्हें ख्वाब में मिला, खुदा से दूर थे। तो आज देखें कि खुदा ने इनकी ज़िंदगी को आइजक टीवी के वसीला से तब्दील किया है। तो और कितने रुए हैं जो आइजक टीवी बचा रहा है। तो इसका क्रेडिट किसको मिले? आइजक टीवी को। और जो सपोर्ट करते हैं, आप अपनी दाई की हदिये नजराने देते हैं, जिनकी बदौलत से आइजक टीवी घर घर में जा रहा है, इटरनल लाइफ टीवी जा रहा है और रूहों को बचा रहा है। तो कलाम में लिखा, जब एक रूह तौबा करती है तो लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। आज यही इमरान लालदीन को देख लें, वो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी और बेटे को भी चाहता हूँ कि वो खुदा के खादम बन जाएं। तो अगर आप देखें, जितने भी आप सपोर्ट करते हैं, कि आपकी बदौलत कितने लोग खुदा के बेटे और बेटियां बन रहे हैं। तो मैं चाहता हूं सारे पार्टनर के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। खुदावंद आप पार्टनर को बरकत दे और कसरत से ब्लेस करे। इमरान भाई, मेरी दुआ है खुदा आपको भी कसरत से ब्लेस करेगा और आपको अपने लिए भी इस्तेमाल करेगा, और पैसे में भी खुदा आपको कसरत की बरकत देगा। आज मैं दुआ करूंगा आपके लिए। मुझे बहुत खुशी मिली आपकी गवाही सुनकर, और नाजरीन को भी। और इसी तरह सेल भाई, आपकी भी गवाही है, आप भी बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं। पहले तो आप बताएं अपनी फैमिली के बारे में, जॉब के बारे में। आप आइजक टीवी से प्यार करते हैं, क्या आप करते हैं, और आपकी फैमिली के बारे में। शुक्रिया भाई साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मेरा एक ड्रीम था जी, तो वो ड्रीम आज तारक गिल साहब के वसीले से पूरा हुआ है। आमीन। तो आपसे मिलके जब मैं मिला हूँ तो मैं बफरिंग कर रहा था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा था, जो जिनको मैं 2004 से देख रहा था, और 2020 में मेरा ख्वाब पूरा हुआ आपसे मिलने आमीन, आमीन, आमीन। तो- सारा जलाल यीशु के नाम। वो काफ़ी ज़्यादा मैं भाई साहब डिस्टर्ब था पिछले दिनों,
तो मैंने गिल साहब से कहा तो मुझे टाइम लेके दें भाई साहब से, आप तो जाते रहते हैं। तो वो उन्होंने बताया तो भाई साहब अमेरिका में हैं, जैसे आएंगे तो मैं ज़रूर टाइम लूँगा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों मैं जहाँ जॉब कर रहा था तो मेरे जो मालिक थे वो तो सिटी गए हुए थे, तो मुझे घर की चाबियाँ दे गए थे। तो वो घर की चाबियाँ पिछले दिनों में फिर वो उधर होगी चोरी, तो वो चोरी भी 1,30,00,000 की हुई। तो उससे मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। तो खुदा को मैं शुरू से मानता हूँ और खुदा की ब्लेसिंग खादमों के वसीले से, खादमों से मैं प्यार करता हूँ उनके वसीले से। और एज ए टीवी 2004 से मैं खुदा को कबूल किया हुआ है और आपको देखता रहता था। तो जैसे ही उनको मैंने कॉल की तो ये सर चोरी हो गई है, तो वो आए और पुल से होगी। और तो मैं घबरा गया, हाथ पाँव मेरे घबरा रहे थे, कांप रहा था मैं। तो खुदा को मैंने नहीं छोड़ा और खुदा से मैंने कहा तेरा बेटा बेगुनाह है खुदा, तो अपने बेटे को बचा। और खुदा ने उससे इस वाक़ये को 2 माह हो गए हैं। तो खुदा ने पहले दिन से मुझे अपने हाथों में लिया हुआ है। और जब भी मैं इन 2 माह में एज ए टीवी देखता रहता था और जब भी आप दुआ करते थे तो दुआ के आगे सर झुका के खुदा से दुआ करता था। तो इस मामले को खुदा मेरी ज़िंदगी से रफ़ा दफ़ा कर। और खुदावन का शुक्र है आज अभी तक मैं आपके सामने हूँ। ये मेरा ड्रीम था तो आपसे मुलाकात हो जाए, तो वो ड्रीम भी पूरा हुआ है। और मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी मेरी 11 साल की है, एक बेटा मेरा 6 साल का है, एक बेटी मेरी 3 साल की है। और खुदा का शुक्र है अच्छी फैमिली है। और जैसे आपको मैंने बताया तो भाई साहब मेरा बेटा, मेरी ख्वाहिश है ये पास्टर बने। और अक्सर वो आपको देख के कहता था तो पापा मैंने भी ऐसे ही दुआ करनी है। मैंने कहा भाई साहब की तरह तुम भी पास्टर बनोगे और खुदा तुम्हें चुनेगा जैसे भाई साहब को चुना है। और अक्सर भाई साहब कहते मैं ज़ीरो हूँ और मेरा खुदा हीरो है। और तो खुदा उनका शुक्र है मैंने अपने बच्चों के लिए घर में एक टीचर लगवाया है जो बाइबल स्टडी कराता है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके वसीले से, खुदा के वसीले से तो काफ़ी ब्लेसिंग है। और मेरे लफ्ज़ अभी भी थरथरा रहे हैं और फर्स्ट टाइम है जो मैं कैमरा फेस कर रहा हूँ और खुदावन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो भाई साहब आपके ये विलिंग सोल के यहाँ मैं मौजूद हूँ। मेरा एक ड्रीम है और वो आज पूरा हो गया। आमीन, खुदा का शुक्र है। सहेल भाई खुदा आपको बहुत बरकत दे। और कलाम में लिखा क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुझे सरफराज करूंगा। आपने खुदा से दिल लगाया, खुदा ने आपको देखे कि खुदा अपने लोगों की खुद फिर क्या करता है, मदद करता है। तो मैं समझता हूँ कि खुदा आपके साथ है तो कौन आपका मुखालिफ हो सकता है। जी बस। और मैं आपकी मिसेस का भी, बहन कमल का भी, क्योंकि बेटी तंग कर रही थी और वो कैमरा से उठकर पीछे चले गई हैं। प्यारी बहन कमल खुदा आपको भी बरकत दे, आपकी फैमिली को भी बरकत दे और आपके बच्चों को भी बढ़ाए। और इसी तरह वो खुदा की खादम भी बने और बिजनेस भी करें आगे पीछे। सेल मेरी दुआ है। मारिया खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आपके लिए भी कि आप भाई तारक के साथ शाना बशाना काम कर रही हैं। आप यंग हैं तो आप क्या कहेंगी? आज भाई तारक ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, आप नाजरीन को क्या कहेंगे? सर जैसे वो सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच, वेलकम एक दफ़ा फिर से आपने मौका दिया। सबसे पहले मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगी। सर जी वो बात कर रहे थे एक बच्ची 8 साल की एंजल, मैं उसी से रिलेटेड थोड़ी सी अवेयरनेस दूंगी। जैसे जब ज़ैनब का, जी बिल्कुल, जब ज़ैनब का ये वाक़या हुआ था उन दिनों में हम सोशल मीडिया पे इस तरह की अवेयरनेस जो थी ना, वो वीडियोस क्लिप बहुत ज़्यादा देखते थे, इनके बहुत ज़्यादा सेशंस चलते थे। लेकिन फिर उसके बाद ये चीज़ें, लेकिन आजकल भी जो है ना, हम लोग इतने शायद केसेस हमारे सामने नहीं आते, लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस हैं जो बैकग्राउंड पे हैं। तो मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को जो है उनकी खुद हिफाजत करें, उन पे नज़र रखें। इवन के हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं किसी को ये नहीं कह रही कि हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो नेगेटिव होते हैं, लेकिन फैमिली में चंद एक लोग ऐसे होते हैं, सारी फैमिलीज़ में नहीं लेकिन होते हैं, फैमिलीज़ में ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे प्रॉब्लम्स होती हैं। आप खुद अपने बच्चों पे नज़र रखें
और इस बात का ध्यान रखें कि फैमिली में कौन सा बंदा जो है वो बच्चे के साथ ज़्यादा अटैच है, वो उसको इतना ज़्यादा प्यार क्यों कर रहा है, उसके साथ उसको मार्केट लेके जा रहा है या वैसे उसको अपनी गोद में बिठा के उसके साथ प्यार कर रहा है। इन सारी चीज़ों पे नज़र रखें। बेशक वो भाई है, बेशक वो मामू है, वो चाचू है, सारे ये बड़े मुकद्दस रिश्ते हैं। मैं इनको समझती हूँ कि बड़े मुकद्दस रिश्ते हैं। मैं अक्सर जब कभी बात करती हूँ सर जी से, मैं इनको कहती हूँ जब कभी मेरे वालिद साहब, मेरे भाई या मेरे घर का कोई बड़ा मेल जब मेरे साथ होता है तो मैं मार्केट में या बाज़ार में किसी भी जगह पे मैं बगैर दुपट्टे के भी फिर रही हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सेफ हूँ। लेकिन जब कभी मेरे घर में से अगर कोई मेरे साथ ना हो, मैं अकेली सफ़र कर रही हूँ या मैं अकेली घर से बाहर निकलूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है, मैं सेफ़ नहीं हूँ। तो उस टाइम में मैं खुद अपने आप को सेव करती हूँ। तो हमारे घर में बेसिकली हमारे जो बड़े हैं, हमारे भाई, हमारे चाचे, ताए, ये सारे हमारी ख़ास तौर पे जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, इनकी सिक्योरिटी के लिए होते हैं। लेकिन फिर भी मैं माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करूँगी, आप अपने बच्चों पे नज़र रखें, फैमिली के उन मेंबर्स पे नज़र रखें जो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं उनको समझती हूँ और मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें ऐसे होता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उनकी वजह से आपकी बेटियां, आपके बच्चे जो होते हैं वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं और शायद वो किसी को बता भी नहीं सकते हैं कि हमारे साथ जो है वो क्या हो रहा है, हम किस तरह से इन चीज़ों को फेस करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है और मैं जब देखती हूँ ऐसे फैमिली मेम्बर्स के, जब मैं इस तरह के केसेस देखती हूँ जिसमें फैमिली के कुछ मेम्बर्स होते हैं वो छोटे बच्चों के साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ कर जाते हैं और मैं समझती हूँ कि वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है उन चीज़ों को करना। और मैं सारे पेरेंट्स को ये कहूँगी कि आप अपने बच्चों पे, फैमिली के उन मेंबर्स पे नज़र रखें जो आपके बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये आपके बच्चों के साथ इतने अटैच जो हैं वो क्यों हैं, ये इतना प्यार क्यों कर रहे हैं बच्चों के साथ। कभी कभी हमारे बहुत करीबी रिश्ते जो होते हैं वही हमें दिखा रहे होते हैं कि हम बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, हम इनसे बड़ा प्यार करते हैं। मेरा इसके साथ दादे का रिश्ता है, मेरा इसके साथ बहनोई का रिश्ता है, मेरा इसके साथ भाई का रिश्ता है। लेकिन बैकग्राउंड में जो है वो इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, बैक पे कुछ और ही होता है जो शायद हम समझ नहीं पा रहे होते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं जो फैमिलीज़ में रिपोर्ट होते ही नहीं हैं। तो ये इतने मेरी आंखों में आंसू सिर्फ इसलिए आ रहे हैं, मैं जब इस तरह के केसेस देखती हूँ तो मेरा दिल जो है वो भर जाता है और मुझे समझ नहीं आती कि हम किस तरह से इन चीज़ों को रोक सकते हैं। एक बार फिर से पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चों पे और फैमिली के उन मेंबर्स पे नज़र रखें। थैंक यू वेरी मच मारिया, आपने अपना दिल शेयर किया। खुदा आपको बरकत दे और आपके आंसुओं को खुदा खुशी में तब्दील करे। और जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यकीनन मारिया ने बजा कहा है, आप सिर्फ बेटियों का नहीं बल्कि छोटे बच्चों का, यानी बेटे भी जो होते हैं उनका भी ख्याल रखा करें। आज के दौर में जो आखिरी वक़्त है, मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर खुदा का डर और खौफ ही नहीं है। छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, 2-2 साल की, 2.5 साल की, 8-8 साल की, ब्रदर ने अभी बताया। तो आप वालिदैन जो हैं, आपका काम है, खुदा ने अगर आपको बच्चे दिए हैं, आपको बेटियां दी हैं या बेटे दिए हैं, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को क्या करे कि उनका ख्याल रखें और उन पर नज़र रखें ताकि कोई इब्लीस को मौका ना दें, ताकि इब्लीस क्या करे कि अपना काम करे। क्योंकि कलाम में लिखा है इब्लीस दौड़ता फिरता है कि किसको चीर फाड़ खाए। तो मेरे चीज़ों, आपने खुद अपना क्या करनी है, केयर करनी है ताकि खुदा आपको भी महफूज रखे और आपके बच्चों को भी महफूज रखे। और ख़ास तौर पर आज जो आपने इन प्यारों की बातें सुनी है, मेरा ईमान है आपने बरकत पाई है। तो आए नाजरीन, इससे पहले कि मैं दुआ करूं, भाई तारक कुछ कहना चाहेंगे एंड पे? भाई साहब, ये मैं मारिया की ना जो अंदर की बात है ना, उसको मैंने जो फील किया जी, उसके बारे में बताना चाह रहा था कि मारिया मेरे साथ गई एंजल के तल्लक से। एंजल 8 साल की बच्ची थी, छोटी सी उम्र थी। तो चूँकि ये मेरे साथ काम करती है तो इस तरह बच्चियों के मामले में मैं इसको बिल्कुल अपने साथ अटैच करके लेके जाता हूँ ताकि बात कर जाए। एक सोनिया लियाकत नाम की सब इंस्पेक्टर थी, उसके साथ इसने बात की। तो जब हमारी कोई उसके साथ गुफ्तगू शनीद हो रही थी तो मारिया वहाँ भी धाड़े मार के रो पड़ी कि जब इसको ये पता चला ये दुनिया है, मारिया के अंदर बहुत सारे केस दफन हैं जो ये नहीं बता सकती।
बीइंग ए औरत, इसको ख्याल भी है ना, बच्चियों की इज़्ज़त का भी ख्याल है। बच्चियों के साथ मुझे मैं बच्चियों के मामले में सीरियस पता क्यों हुआ हूँ? ये मारिया की फीलिंग को देख देख के, कि जो केस हमारे पास आ जाए हम उसको सोचते हैं कि ये हमारी बेटियां हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैंने किसी बेटी पे हाथ रखा है तो मेरी बेटी पर भी मेरा यस्सु हाथ रखेगा। तो हम किसी की बेटी को अपनी बेटी समझ के अगर उसके ऊपर हाथ रखते हैं और उसकी केयर के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हम मेहनत करते हैं, हम उसको इंसाफ दिलाने के लिए जाते हैं, दर बदर ठोकरें क्यों ना खानी पड़े हम जाते हैं। तो मैं किसी वक्त ऐसे हो जाता है कि भाई साहब मैं अदालत में जाने से कई दफ़ा ना हिचकिचाहट महसूस करता हूँ। तो ये 7 बजे का अगर टाइम है ना, तो ये 7 बजे अदालत के गेट के ऊपर होती है, अकेली चली जाती है, रिक्शा करवाती है, वहाँ पे चली जाती है। और जो बच्ची जिसका केस जिसका भी लड़ रहे हैं, हमारे पास इस वक्त 5 केस हैं और पाँचों के 5 केस जो है ना, ये मारिया की फ़ाइल है, ये लेके जाती है, ये वकील के आने से पहले वहाँ पे होती है। तो ये बहुत मुश्किल काम है, बेटियों का मसला है। मारिया ने बिल्कुल ठीक कहा है कि रिश्ते बहुत मुकद्दस हैं, इनके इस तकद्दुस को पामाल ना करें, एक दूसरे के ऊपर इत्मीनान को बहाल रहने दें। बाप और बेटी से बड़ा मुकद्दस रिश्ता कोई नहीं है। अगर बाप ने अपने, एक होता है ना बाप जी का मारा वो क्या उसको ना सौतेला बाप है, सौतेली बेटी है, ये भी नहीं है। जो जिस केस के बारे में इसने ये रो पड़ी है ना, वहाँ भी धाड़े मार के सगा बाप सही बेटी के साथ, और वो भी छोटी सी। इस तरह के केस जब दुनिया में आते हैं तो जो बंदा डील करता है ना, जो बंदा इसके साथ ऐसे केसेस को लेके चलता है, उसका अंदर हिल जाता है। तो आप इसके आंसुओं पर, ये मारिया के आंसुओं पर गौर करें और अपनी बच्चियों और बच्चों को, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे रखती है, इसी तरह हर माँ के लिए मैं ये दुआ करता हूँ और उसको ये ताकीदन ये हदायत करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को, अपने चूज़ों को अपने पैरों के नीचे इसलिए बैठाती है कि कोई परिंदा जो बड़ा होता है वो चूज़े को उठा के ले ना जाए, इसी तरह आप अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे, अपने हाथों के नीचे और अपनी बगल के ऊपर रखें, संभाल के रखें और उसको हर आफत से, मुसीबत से, परेशानी से और भेड़िए से बचाएं। वो किसी भी रूप में आ सकता है, उस भेड़िए को माँ ही पहचान सकती है। अगर माँ अपनी आंखें बंद कर लेगी तो वो चूजा, वो बच्चा, वो भेड़िया खा जाएगा। उस भेड़िए से बचाने के लिए खुदावंद की भेड़ को आप बचाना है आपने। और आपसे मिन्नत करता हूँ कि मारिया के आंसुओं पर गौर करते हुए इस चीज़ को अपने दिल में बैठा लें और अपने बच्चों को, अपने चूज़ों को पैरों के नीचे रखें। थैंक यू वेरी मच तारिक भाई, शुक्रिया आपके बातों का जो आपने शेयर की। खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर इमरान, आप कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू भाई साहब, और बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। और मैं ख़ास तौर पे यही बात आखिर में हमारा स्पेशली तौर पे बड़ी ज़बरदस्त बात एमपीए साहब ने और हमारी प्यारी बहन मारिया ने बताई। मैं समझता हूँ कि बच्चों को बचपन ही से एजुकेट करना चाहिए जी। और आज लोग अगर कोई भी नेगेटिव बात को अगर आप ले रहे हैं तो ये नेगेटिव बातें नहीं हैं, ये सीखने वाली बातें हैं, समझने वाली बातें हैं। और जब वक्त गुजर जाता है तो फिर लोग पछताते हैं कि शायद हमने पहले क्यों नहीं नज़र की। तो बच्चों, बेटे हों बेटियां हों, छोटी उम्र में हो, आप उनको ये बताएं कि उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, कोई भी टच करता है, वो कोई भी बंदा हो, वो बताना चाहिए कि अपने बाप को बताएं, अपनी वालदा को बताएं और दिल खोल कर बताएं। वो कोई भी आदमी हो, कोई इंसान हो जो आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा है, वो बताएं ताकि आपके वालिदैन बी केयरफुल होकर उससे बात करें। क्योंकि जब बेटा हो या बेटी हो, वो बचपन में लोग वाकई ही इसी तरह से फिर वो क्या कर जाते हैं, ज़्यादती कर जाते हैं। क्योंकि जब वो उन बच्चों को एजुकेट किया जाएगा, बताया जाएगा कि आपके प्राइवेट पार्ट्स को कोई छूता है, टच करता है, तो आप उनके साथ फ्रैंकली होकर, बाप है तो खुले दिल के साथ बात कीजिए, माँ है खुले दिल के साथ बात कीजिए। बच्चों को दबाने की कोशिश ना करें। अगर आपका बेटा या बेटी आकर आपको बताती कि बाबा, पापा, मामा ये मेरे साथ इस तरह प्राइवेट मेरे पार्ट को टच किया है, तो आप उसको सीरियस लें, उसको ऐसे ही ना छोड़ दें कि आप बात को इग्नोर करें कि नहीं 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 कुछ नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। बल्कि अगर आपको बार बार आपका बच्चा बता रहा है तो फिर हमें उसमें क्या होना है, केयरफुल होना है। आखिर में मैं यही बात कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच पास्टर इमरान, बरकत खुदावंद आपको बरकत दे।
और जितने भी वालिदैन हैं मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप भी क्या करें, कलाम में लिखा है कि अक्लमंद बला को देखकर छिप जाता है, आमक बड़े ही चले जाता है। तो आप भी अपने बच्चों का क्या करें, ख्याल करें। भाई ने बड़ी मुर्गी के बच्चों की मिसाल दी है। अगर वो मुर्गी क्या करती है कि इतना पावर नहीं होती कि वो किसी को अपने आप को भी सेव कर ले, लेकिन क्या करती है, कोशिश तो करती है ना। इसी तरह आप भी क्या करें कि आप बच्चों को भी सेव करें ताकि खुदा आपको भी क्या करे, बरकत दे। आज हमारा जो टॉपिक था, यकीनन आज आपने इसके वसीला से बरकत पाई है। भाई तारिक ने बड़ी खूबसूरत बातें की, प्यारे भाई इमरान लालदीन की अगुवाई से मुझे बड़ी बरकत मिली, प्यारे भाई सुहेल की बातों से, कमल से बातों से बरकत मिली मुझे। और प्यारे भाई सेल प्यारा, खुदा आपको और बरकत दे, कसरत से ब्लेस करे, आपकी मिसेज़ को भी, प्यारी भाई कवल को भी बरकत दे, बच्चों को भी बरकत दे, मारिया आपको भी बरकत दे, और आप इसी तरह बढ़ें और आगे लोगों के लिए काम करती रहें। तो आए नाजरीन, अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे इन प्यारों के लिए भी और आपके लिए भी दुआ करेंगे। जितने भी प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर कोई दिल की मुराद है, दिल पर हाथ रखें। अगर कोई भी आपका अजीज़ बीमार है, उसके लिए तो आप उसके लिए भी हाथ उठा सकते हैं, हम उसके लिए भी दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, मैं तेरे बाप और बेटे रूह के नाम में तेरे पास आता हूँ। देख खुदा, मैं अपने प्यारे भाई खुदा तारिक MPA साहब के लिए, तारिक गिल साहब के लिए, इनकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, स्टडी के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। तो अपने बेटे तारिक गिल को, इनकी फैमिली को बरकत दे, ख़ानदान को बढ़ा और मल्टीप्लाई कर, ताकि तेरा फजल हमेशा तारिक गिल साहब के साथ रहे और खुदा तेरा बंदा तेरे लोगों के लिए बरकत का असबाब बने। बेटी मारिया के लिए और इसके मारिया सलीम के ख़ानदान के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। बेटी मारिया सलीम, इसके ख़ानदान, इसके घराने को बरकत दे, जो तेरा काम भाई तारिक के शाना बशाना साथ मिलकर कर रही है। तेरा रूह कुद्दस इनकी सारी टीम को कसरत से इस्तेमाल करे। इसी तरह मैं प्यारे भाई इमरान लालदीन के लिए, इनकी मिसेस के लिए, इनके बच्चों को आज मैं बरकत देता हूँ, ताकि तेरा पाकरू इमरान भाई पर, इनकी बीवी बच्चों पर ठहर जाए। आज के बाद इमरान के कारोबार को भी बरकत देना, इनके बच्चों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, ताकि तेरा बंदा तेरे लोगों के लिए बरकत का सबब बने और तेरा पाकरू इनको मल्टीप्लाई करे। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ प्यारे भाई सुहेल के लिए और इसी तरह खुदाम सेल प्यारा के लिए, इनकी मिसेस बहन कमल के लिए, इनके बच्चों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। तो अपने बेटे को महफूज रख और इसको बरकत दे, ताकि ये स्पिरिचुअली, फिजिकली तुझ में बढ़े और तरक्की करे। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ कि तेरा चेहरा इनकी तरफ मुतवज्जो रहे, पाकरू ने महफूज रखे। और जितने भी खुदाम देख इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, जो भी ये कारोबार करते हैं, तो इनके कारोबार में बरकत दे। जो भी खुदाम जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब जैसी बरकत दे, घर नहीं घर जैसी बरकत दे। जिनकी जॉब्स कोरोना वायरस की वजह से छूट गई हैं, तो उनको बहाल कर, जॉब दोबारा से इनको बहाल हो। जिनकी जॉब जाती रही हैं, मैं दोबारा इनकी जॉब को बहाल करता हूँ। जिनके खुदाम देख बच्चे बीमार हैं, बहनें परेशान हैं, इन बच्चों को छू सलामती दे। जिनके वालिदैन बीमार हैं, इनके वालिदैन को शिफा दे। जितने भी खुदाम प्रॉब्लम में, क्राइसिस में हैं, तेरा पाकरू इनकी सारी प्रॉब्लम, सारे क्राइसिस से इनको निकालें और इनको बरकत दे। मेरी दुआ है तेरा पाकरुल कुद्दस एक एक पर ठहर जाए, एक एक की मदद करे, और मसीह के नाम में खुदाम देख तेरा रूह कुद्दस नाम मेरी दुआ है कि जितने भी आइज़क टीवी के पार्टनर हैं उनको भी बरकत दे। मैं हुकूमत पाकिस्तान के लिए बरकत चाहता हूँ, आर्मी के लिए, अदलिया के लिए, अदारों के लिए बरकत चाहता हूँ। और मेरी दुआ है पाकिस्तान पर अपना रहम और तरस कर। जितने भी खुदा हमारे मसीहों में यूनिटी नहीं है, इनमें यूनिटी लेकर आ, यगानगत लेकर आ, ताकि ये एक दूसरे को लेट डाउन करने वाले नहीं बल्कि अपलिफ्ट करने वाले बने। और आज के विनिंग सोल के वसीला से मेरे प्यारे बच्चों को, जो स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, इनकी स्टडी में मदद करना, और जितने भी खुदाम जेलों में कैद हैं उन कैदियों को रिहाई दे। और इसी तरह खुदाम देख जो परेशान हैं, गम ज़दा हैं, उनके गम को खुशी में तब्दील कर। सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक हर एक बीमारी बाप, बेटे, रूह के नाम में जाती रहे, ताकि जब ये टेस्ट कराएं इनके सारे टेस्ट नॉर्मल आए।
जो परेशान हैं इनका गम खुशी में तब्दील कर दे। आज के बाद खुशी इनके घरों में आए, खुशी इनकी ज़िंदगियों में आए, बरकत इनकी ज़िंदगियों में आए, तरक्की इनकी ज़िंदगियों में आए, ताकि ये बढ़ें और फलदार हों। मल्टीप्लाई कर, इनको मल्टीप्लाई कर मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, मेरा ईमान है जो कुछ हमने ज़मीन पर बांधा है खुदा ने आसमान पर बांध दिया है। जस्ट आपने क्या करना है, ईमान रखना है, क्योंकि कलाम में लिखा है जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। तो आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, इसी तरह आइज़क टीवी की टीम को भी, तारक गिल साहब को भी, इनकी सारी टीम को भी, और इन प्यारों को भी आपने दुआ में याद रखना है। प्यारे भाई इमरान लालदीन की आपने गवाही सुनी है, इनको भी दुआओं में याद रखें, सेल भाई को भी, इमरान बरकत साहब को भी, ताकि हम और ज़्यादा खुदा के नाम को जलाल दें। मारिया को भी, और मेरी दुआ है कि आपको भी खुदा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सेल भाई आपका भी, और इसी तरह मारिया आपका भी, खुदा आपको बरकत दे। इमरान बरकत साहब आपका भी, इमरान लालदीन साहब आपका भी, तारक भाई आपका भी। खुदा आपको बहुत बरकत दे। तारक भाई खुदा का काम करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। तो नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद।